जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एफडब्ल्यू यानी फ्यूचर बे एकेडमी पर। आज एसएससी जीडी की क्लास नंबर 4 रहेगी। इससे पहले क्लास 3 पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आइए देखते हैं परसेंटेज की क्लास 4 का अगला सवाल। जैसे कि बात करूं यह प्रतिशत की क्लास 4 कहां से स्टार्ट होगी, टाइप नंबर 4 से स्टार्ट होगी। कहां से होगी, इसमें टाइप नंबर 4 के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। कौन सी टाइप रहेगी, टाइप नंबर 4 रहेगी, जिसमें देखने को मिलेंगे आपको क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये क्या है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुई है, प्रतिशत होगा, क्या होगा, प्रतिशत। इस पे क्या होगा, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे टाइप नंबर 4 में। तो देखते हैं टाइप नंबर 4 का पहला सवाल, यानी कि प्रतिशत का अगला सवाल 44वां सवाल है। तो देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। एक कर्मचारी के वेतन में पहली बार 45% की क्या करता है, वो वृद्धि करता है। जैसे कोई कर्मचारी है, उसके वेतन में पहली बार जो वृद्धि हुई है, कितनी की हुई है, 45% की वृद्धि हुई। और उसने आगे कहा है और फिर यह 45% कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 45% की वृद्धि के बाद क्या हो जाता है, 45% ही कम हो जाता है। तो उसने कहा है उसके वेतन में प्रभावी परिवर्तन क्या है, जो उसका वेतन है उसके वेतन में क्या परिवर्तन आया, यानी वेतन बढ़ा है या फिर कम हुआ है। तो देखेंगे इसमें क्या दिया, 2% दिया। तो 2% में जब आपको 2% देता है तो उसमें हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। क्या है, यह होता है एकल प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला। यानी कि जब 2% दी हो तो वो तीसरी प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या कह सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकता है। क्या चीज, या प्लस माइनस में भी हो सकता है। जैसे अगर बोल रहे कमी की बात कर रहा है तो क्या करना है, प्लस माइनस लेना, सॉरी क्या लेना, माइनस लेना। अगर वो वृद्धि की बात करें तो क्या लेना, प्लस लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे 45% की क्या कर रहा है, इस फॉर्मूले के अनुसार करेंगे इस सवाल को। 45% की क्या कर रहा है, सबसे पहले 45% की वह वृद्धि कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, 45% की कमी कर रहा है, यानी -45। आगे क्या कर रहा है, 45 की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, 45 की ही वृद्धि कर रहा है। 45 की कमी कर रहा है, 45 की ही वृद्धि कर रहा है। बट्टे में कितना, 100 बट्टे में। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से देखेंगे 45 से क्या हो जाएगा, ये 45 से ये वाला 45 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, माइनस का 45 इंटू प्लस का 45 बट्टे क्या, 100। इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको 9 बार, 5 से काटेंगे इसको 20 बार, और 5 से काटेंगे इसको 9 बार, 5 से काटेंगे कितना, इसको 4 बार। कितना हो जाएगा, 9 निम कितना होता है, 81। 81 बट्टे में कितना है, 4। क्या देंगे, भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। 4 दूनी होता है 8, कितना होता है, 4 दूनी 8 होता है। एक बचा, एक में 4 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगाकर क्या करेंगे, उसमें एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर क्या होगा, 4 दूनी 8, 20 पॉइंट, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। एक 0 बढ़ा लेंगे, 4 पन्ना, यानी 20.25% की क्या हुई है, इसमें कमी हुई है। यहाँ पे देखेंगे किसका निशान है, माइनस का निशान है। किसका है, माइनस का। क्या हुई है, कमी हुई है उसके वेतन में। कितने की कमी हुई है, -20.25% की क्या हुई है, कमी हुई है। -20.25% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो देखेंगे इसमें क्या है, ऑप्शन ए में वृद्धि कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। 20.25% की क्या हुई है, कमी हुई है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल, आगे देखेंगे हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, यदि सीमा के वेतन में पहले क्या कर रहा है, पहले 10% की वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, और अगले वर्ष में 5% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। जो पहले वर्ष कर रहा है 10% की वृद्धि कर रहा है, अगले वर्ष 5% की वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। यानी कि सबसे पहले एक्स का मान लेंगे 10%, और प्लस अगली जो क्या कर रहा है, अगली में भी वृद्धि कर रहा है, तो 5 प्लस 10 इंटू 5, एक्स वाई की जगह पे रख दिए, 5 और 10 बट्टे में क्या, 100, बट्टे में क्या, 100। तो 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे 2 बार, इन दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। 10 और 5 कितना होता है, 15, प्लस के 1/2, प्लस के 1/2, 1/2 का मान होता है 0.5, यानी कि 15.5 कि क्या कर रहा है, वृद्धि हो रही है। टोटल जो वृद्धि हो रही है कितनी हो रही है, 15.5% की वृद्धि हो रही है। जो दोनों परसेंट की वृद्धि कितने के बराबर है, ये दोनों परसेंट की वृद्धि है वो कितने के बराबर, 15.5% के बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 15.5%। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। डी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब बात करूं इसको एक और तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले परसेंट उसने दिए, क्या दिए यहाँ पे देखेंगे 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी कि पहले वेतन था 10, वृद्धि के बाद जो वेतन हो गया 11, वृद्धि के बाद वेतन कितना हो गया 11। और फिर देखेंगे 5%, दूसरी परसेंट देखें क्या कितने परसेंट की वृद्धि कर 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है हमारी 1/20 होती है, 1/20 होती है। यानी कि जो पहले वेतन रहा था 20 और 1 की वृद्धि होने के बाद वेतन हो गया हमारा 21, कितना 21। इन दोनों की क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों की आपस में क्या करेंगे 200, और इधर गुणा करेंगे 11 एकन 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 कितना होता है 23। देखेंगे यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, पहले 200 थे और वृद्धि के बाद कितने की होगी 231 होगी, वृद्धि के बाद कितना हो गया 231 होगी। तो कितना कितना वृद्धि हुआ है इसमें, 31 वृद्धि हुआ है। कितने की वृद्धि हुई है, 31 की वृद्धि हुई है। कितने पर हुई है, 200 पर हुई है, बट्टे में 200। और प्रतिशत में जानेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 100 से क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे, 2 जीरो से क्या होगी 2 जीरो जाएंगे, 31 में हम 2 से क्या है भाग देंगे, तो 2 एकन 2, 2 पंजे 10.5% की वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है 31, कितने क्या हो रही है 31 की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि कितने की हो रही है परसेंट में 15.5% की वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा एसी की कीमत में, हमारे घरों में जो एसी का प्रयोग करते हैं उसकी बात कर रहा है। एसी की कीमत में पहले क्या होता है 16% की वृद्धि करता है, क्या करता है 16% की वृद्धि करता है, और बाद में बिक्री की कमी के कारण, यानी बिक्री करने में क्या होता है कमी के कारण 22% कम हो जाती है। बिक्री की कमी के बाद कारण 22% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो पूछा एसी की अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एसी की जो अंतिम कीमत में क्या परिवर्तन हुआ, क्या जानना चाह रहा है, एसी की जो अंतिम कीमत में क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले देखेंगे इसको फॉर्मूले की तरीके से। 16 की क्या हो रहा कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, और क्या कर रहा है 22% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी 22 की कमी हो जाती है। 22 माइनस 16 इंटू 22 बट्टे 100, बट्टे क्या है 100। 16 में से क्या होगा 22 को कम करेंगे कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, माइनस के 6 माइनस के 4 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, यानी कि 88 बट्टे कितना हो जाएगा 25, 88 बट्टे 25। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इसमें 88 में 25 से भाग दे देंगे। 25 दूनी कितना होता है, 25 दूनी होता है हमारा 50, 25 दूनी कितना होता है, 25 दूनी 50 होता है। 38 बचा हमारा, कितना बचा 38 बचा, 25 या 75 सॉरी कितना होता है 25 या 75 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 25 या 75 3 बार जाएगा। अब 88 में से 75 को कम करेंगे तो 3 और 1 यानी 13 बचेगा। 13 में 25 से भाग देंगे, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। 13 में भाग नहीं जाएगा, यानी पॉइंट लगा क्या करेंगे जीरो बढ़ा लेंगे। 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे होता है हमारा 125, कितना होता है 25 पंजे 125, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बचेगा, एक जीरो और बढ़ा लेंगे यहाँ पे, कितना होगा 25 दूनी 50, यानी कि 3.52 बार जाएगा। ये जो भाग जाएगा कितनी बार जाएगा 3.52 बार जाएगा, यानी कि -6 माइनस की 3.52, 3.52। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा दोनों संख्या किसके, माइनस और माइनस क्या होगा ऐड हो जाएगा, माइनस की 9.52, माइनस के 9.52 की क्या होगी कमी होगी, क्या होगी कमी होगी, क्या होगी माइनस के 9.52 की क्या होगी कमी होगी। माइनस आ गया, माइनस किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, इसमें क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, हमारे आंसर में क्या कर रहा है कमी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी 9.52% की क्या होगी कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है हमारा, वर्ष सन 2001 में एक कारखाने का उत्पादन 30% कम हो गया। कारखाने का उत्पादन कितने परसेंट कम हो गया, 30% कम हो गया। कारखाने का उत्पादन कितने परसेंट कम हो गया, 30% कम हो गया। क्या हुआ है, माइनस हुआ है, कम हुआ है। और फिर उसने आगे कहा है लेकिन 2002 में उत्पादन, 2002 में क्या उत्पादन 25% बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ गया, 25% बढ़ गया, प्लस के 25, यहाँ पे -30 इंटू 25 अपॉन 100। एक्स वाई की जगह पर क्या रखे हमने, उसके मान रखे।
यहाँ पे देखेंगे क्या होएगा -5, यानी -30 में थे, प्लस के 25 जाएगा -5, 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे इसको 25, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, यानी कि माइनस की 5×15/2, 15/2। ये किसका मान होता है? ये होता है हमारा 7.5% का मान होता है। 15/2 का मान क्या होता है? 7.5, यानी कि -5 और -7.5 कितनी परसेंट के बराबर होगा? ये -5 और -7.5 होगा हमारा, किसके परसेंट के बराबर होगा? -12 12.5 -12.5% के बराबर होगा, यानी कि 12.5% के बराबर होगा। क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। तो देखेंगे 12.5% की क्या होगी? कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसको इससे करें, इससे क्या होगा? इससे और जल्दी हो जाएगा, यानी कोई कमी कितनी हो रही है? 10 की, यानी कि 10 से 30 की कमी हो रही है, सॉरी किसकी? 30 की कमी हो रही है, 10 से 3 की कमी हो रही है, यानी कि 3/10 होता है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है, 7 हो जाएगा। और 25% बढ़ जाता है, यानी 1/4 होता है, यानी 4 से 5 हो जाएगा, यानी कि 40। पहले कितना रहा होगा? 40, और दोनों सालों का जो दूसरी साल में लेकर के आया टोटल कितना आया था? 7 पूरे 35। कितनी की कमी हुई है दोनों सालों में? 5 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है दोनों सालों में? 5 की कमी हुई है। कितने की? 5 की कमी हुई है। कितने पर हुई है? 40 पर हुई है। प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 5 बार। यहाँ पे देखेंगे 25/2, 25/2 का मान कितना होता है? 25/2 का मान होता है 12.5%। 12.5% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, यानी 40 से 35 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? कमी हो रही है, माइनस क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है। एक संख्या को क्या कर रहा है? पहले वो 40% बढ़ा रहा है, और उसने आगे कहा और 30% घटाया जाता है। पहले 40% बढ़ाता है, फिर 30% घटाता है, और फिर परिणामी संख्या फिर से 5% बढ़ जाती है। क्या होती है? परिणामी संख्या फिर से 5% बढ़ जाती है। तो शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है? शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है? इसमें क्या दिया उसने? 3% दिए। इसमें क्या दिया उसने? 3% दिए। तो जैसे कि मैं बात करूं, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका भी 3% का फॉर्मूला होता है। जैसे कि एक्स वाई जेड मानेंगे क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस के होता है हमारा एक्स वाई प्लस के वाई जेड और प्लस के जेड एक्स बट्टे क्या होता है? 100 प्लस आगे क्या होता है? आगे भी होता है हमारा एक्स वाई जेड अपॉन 1000 बट्टे में क्या होगा? 1000। यह क्या होता है हमारा? जब 3% दी हो, 3% जब दी हो, तो वहां पे क्या इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बात करूं, यह किसमें है? जब तीनों प्रतिशत कैसे दी हो? वृद्धि दी हो, यानी 3% कैसे दी हो? 3% क्या कर रहा हो? बढ़ा रहा हो, संख्या को क्या कर रहा हो? बढ़ा रहा हो, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। घटा रहा हो तो क्या करते हैं? इसमें माइनस अपने आप क्या करेंगे? माइनस का प्रयोग कर देंगे। अगर घटा रहा हो, जिनमें से एक घट रही है एक बढ़ रही है, तो आप माइनस का क्या करेंगे? अपने आप यूज करेंगे इसमें माइनस का। ये किसका फॉर्मूला है? जब 3% वृद्धि में हो, 3% किसमें हो? वृद्धि में हो। तो यहाँ पे देखेंगे 40% की क्या कर रहा है? बढ़ाया जाता है। इसको ऐसे ना करके उसको हम अपने तरीके से करेंगे। इसको कैसे? ऐसे ना करके इसको फॉर्मूले के माध्यम से ना करें। फॉर्मूले के माध्यम से क्या पड़ेगा? लंबा पड़ेगा। इसको हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे? तो 40% का मान क्या होता है? 2/5। 40% का मान होता है 2/5, यानी कि पहले 2 से 7 हो गया। क्या हो गया? 2 से 7 हो गया। क्या हो गया? 2 से 7 हो गया। पहली संख्या 2 थी, 40% की वृद्धि के बाद वो हो गया हमारा कितना हो गया? सॉरी, पहले संख्या थी हमारी 5। कितनी थी? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। कितनी होती है? 2/5, यानी कि पहली संख्या थी हमारी 5 और वृद्धि के बाद होगी 7। वृद्धि के बाद कितनी होती है? 40% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे कितनी होती है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 2/5, यानी कि पहली संख्या थी 5 और वृद्धि के बाद होगी 7। ठीक है, आगे देखेंगे क्या करता है? 30% घटाया जाता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। पहले संख्या थी 10
और 3 क्या कर रहा है, घट रहा है, 30% क्या कर रहा है, घट रहा है, नहीं 3 को माइनस करेंगे इसमें से, 3 को माइनस करने के बाद हो जाएगा यहाँ पे 7, 3 को माइनस करने के बाद हो जाएगी 7। और उसने आगे कहा है परिणामी संख्या फिर से क्या होता है 5% की बढ़ जाती है, 5% बढ़ जाती है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी कि 20 से क्या हो जाती है 21 हो जाती है, 20 से क्या हो जाता है 21 हो जाती है। यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों की आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे आपस में इन तीनों की गुणा करेंगे। 5 से देखेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 1000 आएगा, इधर कितना आ जाएगा 1000 आएगा। इधर देखेंगे 7 कितना होता है 49, 49 में क्या करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 49 इंटू 8, 9 दूनी 2 नीम 18, हासिल लगा 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 98 हमारे जाएगा। 9 2 8 और 4 कितना होता है 12 का 2, हासिल लगा 1 और 9, यानी कि 1029, कितना आएगा 1029। यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, यानी कि बढ़ा है या फिर घटा है। देखेंगे क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई है, कितने की हुई है 29 की, 29 की कितने पर हुई है 1000 पर हुई है, कितने पर हुई है 1000 पर हुई। और प्रतिशत जानना चाह रहे हैं, नहीं कि क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करने के बाद क्या करेंगे नीचे से 2 जीरो कट जाएगी, तो देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है 29 में, क्या करेंगे 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे यानी 2.9 प्रतिशत की क्या होगी वृद्धि होगी, 2.9 प्रतिशत की क्या होगी वृद्धि होगी। शुद्ध जो वृद्धि होगी कितनी होगी, वृद्धि होगी शुद्ध वृद्धि कितनी की होगी, शुद्ध वृद्धि होगी 2.9% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सी में क्या कर रहा है कमी कर रहा है, सी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 2.9% की क्या होगी वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल, अगला सवाल है एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है, क्या कर रहा है 25% की वृद्धि की गई है। यहाँ पे देखेंगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 से क्या कर रहा है वस्तु 5, 4 से क्या हो रही है 4 से क्या हो रही है 5 हो रही है, यानी वृद्धि हो रही है 1 की। और आगे देखेंगे तत्पश्चात कीमत को 25% घटा दिया गया, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, यानी 5 से क्या कर रहा है वह 4 कर रहा है, 5 से क्या कर रहा है 4 कर रहा है। और उसने आगे कहा 10% बढ़ा दिया है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 से 11 कर रहा है, 10 से क्या कर रहा है 11 कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या 1/4, 1/4, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यानी कि पहले उसने क्या किया था, पहले 4 रुपए थे, एक बढ़ गया कितना हो गया 5, पहले 4 रुपए थे, एक बढ़ने के बाद कितना हो गया 5 हो गया। उसी प्रकार आगे क्या किया उसने, उसके आगे उसने पहले 5 रुपए थे, आगे एक बढ़ने के बाद कितने हो गए, एक कम हुआ क्या हुआ 20% की क्या कर रहा है वो कमी कर रहा है, क्या कर रहा है 20% कमी कर रहा है, यानी 5 से 1 की कमी होगी 4, 5 से 1 की कमी होगी 4। उसने ऐसे ही 10% क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, पहले 10 थे, एक बढ़ा दिया कितना हो गया 11, 10 से क्या हो गया 11। यहां से निकालेंगे टोटल, देखेंगे वृद्धि हुई है या कमी हुई है। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे पहले ये किस में है, ये सभी के सभी कैसे चल रहे हैं अनुपात में चल रहे हैं, इनको किस में मानेंगे हम अनुपात में है ये सभी। और यहाँ पे जो निकल के आएगा वह भी किस में होगा हमारा अनुपात में होगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 से 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, यानी कि 10 से 11 हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, बट्टे में क्या है 10, 1/10% में किसका मान होता है तो 10% का मान होता है, 1/10% में किसका मान होता है 1/10% में होता है 10% का मान, क्या हो रही है वृद्धि हो रही है 10% की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा 10% की क्या होगी वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा 10% की वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा वेणु ने शेयरों में एक निश्चित राशि का निवेश किया, वेणु ने शेयरों में एक निश्चित राशि का निवेश किया, पहले दिन शेयर 25% बढ़े, क्या कर रहा है पहले दिन जो शेयर थे उसके 25% बढ़ी थी, पहले दिन क्या हुआ था शेयर 25% बढ़ी थी, यानी कि 1/4, पहले शेयर थे कितने 4 थे, पहले जो शेयर होंगे उसके कितने होंगे 4, और क्या हुआ एक बढ़ाए तो कितने हो गए 5 हो गए, 4 से क्या हो गया 5 हो गया, यानी 25% बढ़े। उसने आगे कहा है पहले दिन शेयर 25% बढ़े, और दूसरे दिन जो दूसरे दिन की बात है क्या हुआ 8% की क्या हुई है कमी हुई है, 8% क्या हुआ गिरे हैं शेयर जो थे, 8% क्या हुआ गिरे हैं, यानी कि 2 कितना होता है 25, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25। तो देखेंगे दूसरे दिन थे शेयर 25, दूसरे दिन जो शेयर थे वह थे 25, 25 से क्या 2 कम हुए हैं, कितने हुए हैं 25 में से 2 कम करेंगे कितने हो जाएंगे 23,
कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। कितने बचेंगे, 23 बचेंगे। 2 कम होने के बाद कितने बचेंगे, 23 बचेंगे। आगे उसने कहा है, और अगले दिन यानी तीसरे दिन की बात कर रहा है, 10% गिरे हैं। तीसरे दिन में क्या हो रहा है, तीसरे दिन में उसके शेयर क्या हुए, गिरे हैं। तीसरे दिन भी उसके क्या हुआ है, शेयर गिरे हैं। तीसरे दिन की बात करेंगे, तीसरे दिन 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो यानी कि पहले तीसरे दिन थे 10, एक गिर गया, कितने बचे, 9, यानी 10 से 9 हो गया। क्या हुआ, 10 से 9 हो गया। ये सभी के सभी किसमें, अनुपात में है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5 से इसको देखेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब 25 दूनी कितना होता है, 25 दूनी होता है 50, और 50 चौका कितना होता है, 50 चौका होता है 200। कितना होता है, 200। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ नहीं, इन दोनों की आपस में उड़ेंगे। 9 तिया 27 का 7, हासिल लगे 2, और 9 दूनी 18, 18 2 कितना होता है, 20, 18 2 कितना होता है, 20, 207। तो उसके टोटल जो शेयर है, तीनों दिन का जो रेशियो निकला वह कितना, क्या निकला देखेंगे यहाँ। 7 जो उसके शेयर थे, 7 बढ़े हुए, लास्ट में क्या हुआ, 7 शेयर क्या हुआ था, 7 शेयरों में वृद्धि हुई थी। 7 जो शेयर थे बड़े थे, कितने पर बढ़े थे, 200 पर बढ़े थे। परसेंट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 जीरो को काट देंगे। तो देखेंगे 7 बढ़े थे, 2 2 तिया 6, 2 तिया 6.5, क्या हुआ, वृद्धि हुई है। 3.5% की क्या हुआ, उसके शेयरों में वृद्धि हुई है। तीसरे दिन तक क्या हुआ है, 3.5% की वृद्धि हुई है। तो देखेंगे इसमें क्या हानि है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ये 4.5 है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा, 3.5% का क्या हुआ, लाभ हुआ है। 3.5% उसके बढ़े थे शेयर, तो उसको लाभ कितने हुए, 3.5% का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला, आगे है हमारी टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, पहली चौथी जो टाइप थी हमारी, फोर्थ जो टाइप थी, वो सभी की सभी क्या थी, या तो 2% दी गई होंगी या फिर 3% दी होंगी। 3% निकालने का मैंने क्या बोला था, अगर वो निश्चित डाटा दे, निश्चित डाटा पूछे, तो आपको इस तरीके से करना है, वो भी जल्दी होगा और टाइम कम लगेगा। और फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्मूले के माध्यम से करना चाहे फॉर्मूले के माध्यम से करें। तो आगे आप देखेंगे हम टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, जिसमें आपको एक सीरीज कॉन्सेप्ट दिखेगा, एक सीरीज, एक पैटर्न पर चलते हुए दिखेंगे। पहली परसेंट लगाने के बाद दूसरी, दूसरी लगाने के बाद तीसरी, जैसे उसमें कोई संख्या दी गई होगी, संख्या दी गई होगी। टाइप नंबर 5 में क्या है, ऐसे कोई संख्या दी हुई, संख्या x है, उसने कहा होगा इसका 10%, इसका 10% निकालेगा। फिर उसने कहा उसका भी 20%, इसका भी 20%। इस तरीके से जो सवाल है, अब वो लास्ट में पूछेगा बताइए कितना आएगा, यानी x का 10%, फिर उसका भी 20%, बताइए उसका आंसर क्या आएगा, यानी लास्ट में हमको क्या मिलेगा। इस तरीके सवाल, कैसे सवाल होते हैं, सीरीज कॉन्सेप्ट पर सवाल होते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट पर सवाल होते हैं, सीरीज कॉन्सेप्ट पर सवाल होते हैं। तो टाइप नंबर 5 रहेगी हमारी सीरीज कॉन्सेप्ट पर। आगे देखेंगे टाइप नंबर 5 का अगला प्रश्न, यानी कि 51वां प्रश्न, प्रतिशत का कौन सा है, 51वां प्रश्न है, और टाइप नंबर 5 का पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य कितना, 500 रुपए है, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य कितना, 500 रुपए है, कितना दिया, 500 रुपए है, और इसमें पहले क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, 10% की वृद्धि, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, और क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी 1/10, क्या कर रहा है, 1 की वृद्धि कर रहा है, यानी 11/10, क्या कर रहा है, 11/10, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 11/10, 11/10, 10% की वृद्धि कर रहा है, और फिर 15% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, क्या कर रहा है, 15% की कमी कर रहा है। तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी, कितनी होती है, 3/20, कितनी होती है, 3/20, और फिर क्या कर रहा है, 15% की कमी कर रहा है, यानी कि इंटू इसी में क्या कर रहा है, 17, 3 की क्या करेंगे, 17/20, क्या कर रहा है, 3% की 15% की कमी कर रहा है, यानी 17/20। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 17/20। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है तो घड़ी का अंतिम मूल्य कितना है, घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाएगा, इन दोनों छूटों को देने के बाद, छूट नहीं दे रहा, सॉरी, क्या कर रहा है, वृद्धि और कमी करने के बाद घड़ी का जो अंतिम मूल्य निकलेगा, क्या आएगा निकल के, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 11 पन्ना कितना होता है हमारा, 55 इंटू 17 बट्टे क्या है हमारा 2, 17 पंजे कितना होता है, 85, 5 हासिल लगे 8, 17 पंजे 85, 85 और 8 होगा हमारा 93, 85 और 8 कितना होता है, 85 और 8 होगा हमारा 93/2। सॉरी, अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे,
2 चौक 8, 4 बार जाएगा, एक इधर आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 13, 2 छक्के 12, एक इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14 और एक उधर चले जाएगा, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंजे 5, यानी कि 467.5 रुपए की, कितने की 467.5 रुपए की, कितना हो जाएगा उसका घड़ी का अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा 467.5 रुपए हो जाएगा। तो देखेंगे 467.5, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी 467.5, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा एक स्कूटर का मूल्य कितना 50,000 है। एक स्कूटर का जो मूल्य कितना 50,000 है, 50,000 रुपए। जैसे कि मैं बात करूं इसको एक और तरीके से करने की बात करूं, इसमें मैं आपसे इसको एक और तरीके से करने की बात करूं, उसने क्या किया 10% की वृद्धि कर रहा है। जैसे कि हमने आपको ये जो पीछे वाले सवाल जो कराए थे 2 या 3% के आधार पर, इसी आधार पर हम इस सवाल को कैसे करेंगे, इसी आधार पर इस सवाल को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या दिया उसने 10% की वृद्धि कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 10% का क्या करेंगे हम 1/10, 10 से हो जाएगी हमारी 10 से 11, 10 से क्या हो जाएगी 10 से 11 हो जाएगा उसका मूल्य। और फिर दोबारा क्या कर रहा है उसने 15% की क्या कर रहा है 10% की क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, और 15% की क्या कर रहा है कमी कर रहा है, 15% की क्या कर रहा है कमी कर रहा है, यानी माइनस है और यह प्लस है, यानी कि 3/20। तो यहाँ पे 20 से क्या कर रहा है कमी कर रहा है, 3 की कितना हो जाएगा 17, 3 की कमी कर रहा है कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 200 और 17 एकन 17 का 7 हासिल लगा 1, 17 एकन 17, 17 और 1 18, 17 और 1 क्या होगा 18, यानी कि पहले जो मूल्य था उसका कितना था 200 रुपए था, और वह पूछ रहा अंतिम जो मूल्य आया उसका निकल के कितना आया 187 आया। जो पहले जो उसका मूल्य था, जो पहले जो उसका जो मूल्य था, जो वास्तविक मूल्य था वह कितना था 500 था, कितना था 500 था, और हमारे हिसाब से कितना है 200 है, हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से है 200 और उसके हिसाब से जो वास्तविक मूल्य है वह कितना 500। तो यह कितने के गुणा में होगा, यह होगा हमारा 5/2 के गुणा में, कितने के गुणा में होगा 5/2 के गुणा में होगा। तो उसी प्रकार यह भी जो हमारा अंतिम जो मूल्य आएगा निकल के वह किसके गुणा में होगा, वह भी 5/2 के गुणा में होगा, यानी कि 187 का 5/2 कर निकालेंगे, यहाँ से हम 187 का 5/2 निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे पहले 5 की क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 हासिल लगा 3 और 5 अट्ठे 40, 40 और 3 कितना होता है 43 का 3 हासिल लगे 4, 5 एकन 5, 5 और 4 9, 935/2, 935/2। ये क्या हमारा अंकित वो अंतिम मूल्य, सॉरी क्या है अंतिम मूल्य, 2 से भाग देंगे 2 चौक 8, एक इधर आ जाएगा 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, एक इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा इधर 15 हो जाएगा और 2 सत्ते 14.5। अंतिम मूल्य क्या है हमारा निकल के 467.5 अंतिम मूल्य क्या है, क्या है हमारा सेकंड पैटर्न है, क्या है सेकंड तरीका है हमारा निकालने का। अंकित मूल्य अगर उसने एक रेट दिया हो, दूसरा रेट क्या पूछे आपसे पूछे, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्या आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आगे देखेंगे अगला सवाल है हमारा, उसने कहा एक स्कूटर का मूल्य 50,000 है, एक स्कूटर का सीरीज के हिसाब से करेंगे इसको भी हम, क्योंकि हमारी जो टाइप है वो किस पर आधारित है, सीरीज कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। सीरीज कॉन्सेप्ट क्या कहती है, उसको क्रम से करें। तो उसने क्या किया 12% की कमी आती है और 2 वर्ष बाद उसने कहा हर वर्ष क्या कर रहा है, हर वर्ष क्या होती है 12% की कमी आती है हर वर्ष, यानी 2 वर्ष तक लगातार क्या कर रहा है वो 12% की कमी कर रहा है। 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष बाद, यानी 12% की कमी कर रहा है, 12% की कमी करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा निकल के, यानी 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी 3/25, क्या होती है 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होती है। तो यानी कि पहले जो रेट रहा होगा 25 से क्या कर रहा है 3 की कमी कर रहा है, कितनी हो जाएंगे 22, और अगले वर्ष भी इसी तरह 22 क्या हो जाएगा 25, लगातार 2 वर्ष की बात कर रहा है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वर्ष और ये हो जाएगी हमारी सेकंड वर्ष, दोनों वर्ष इसी पे लागू होंगी और सेम परसेंट की बात कर रहा है, दोनों वर्षों में 12% की कमी होगी, यानी सेम परसेंट की क्या कर रहा है कमी कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 25 से काटेंगे इसको, 25 से 2 बार 2 जीरो जाएंगे 4 बार, 25 चौका 100 होता है, 25 चौका कितना होता है 100 होता है। उसी प्रकार इस 25 से ये दोनों जीरो जाएंगी 4 बार, कितनी बार 4 बार। तो यहाँ पे देखेंगे आपस में गुणा करेंगे 5 चौक 20, 20 चौक कितना होता है 80, 80 इंटू 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484,
अब इनमें आपस में क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में हम गुणा करेंगे। 0 अंत में क्या है, 0 है, यानी लास्ट में 0 0 का तो ही रहेगा। 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3 और 8 2 64 और 3 64 और 3 होता है हमारा 67 हासिल लगा कितना 6 और 8 चौक 32 32 और 6 32 और 6 हो जाएगा हमारा 38 32 और 6 हो जाएगा हमारा 38 यानी 38,720 रुपये। कितना हो जाएगा 38,720 रुपये। जो 2 वर्ष के बाद दोनों परसेंट 2 वर्ष के बाद 12% की छूट लगातार दिए तो हमें कितना मिलेगा 38,720 रुपये मिलेगा। कितने में मिलेगी 38,720 38,000 क्या 720। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। 38,720 रुपये मूल्य निकलेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं में, किसकी बात कर रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या क्या है 54,000 है। लाल रक्त जो कोशिकाएं यानी कितनी है 54,000 है। कितनी है 54,000 है और यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है। क्या हो रहा है, प्रतिदिन 5% के हिसाब से बढ़ रही है। तो 2 दिन बाद, जैसे कि हमने पीछे वाला सवाल कराया था उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, सेम टू सेम। किस पर आधारित है, पीछे वाले सवाल पर ही आधारित है, सेम टू सेम। 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या कितनी होगी, यानी कि 5% प्रतिदिन बढ़ रही है। 2 दिन तक देखना है, 2 दिन बाद कितनी हो जाएंगी। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी कि 20 से क्या हो रही है 21, 20 से क्या हो रही है 21 हो रही है एक दिन में। फिर 20 से एक दिन में 20 थी, 20 से क्या हो रही है 21 हो रही है, 20 से क्या हो रही है 21 हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 दिन बाद कितनी बढ़ेंगी, दोनों 0 से, ये दोनों 0, 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0, 2 से फिर से काटेंगे इसको, इस वाले 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी 135 बार जाएगा, 135 यहाँ पे देखेंगे। और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 21 का यानी 135 इंटू 441, 21 का आपस में 21 और 21 के आपस में गुणा करेंगे, यानी 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 441 में 135 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल लगे 1, 4 तिया 12 और 1 13, और कितना आएगा 1 की गुणा करेंगे तो 441। देखेंगे 5 3 5 9 और 5 कितनी हो जाएगी 59,000, कितनी आएगी निकल के यहाँ पे 59,535, 59,535। 2 दिन बाद जो आरबीसी होंगी कितनी बढ़ जाएंगी 54,000 से 59,535 हो जाएंगी, 59,000 से 535 हो जाएंगी, 59,535 हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जो आरबीसी है 2 दिन में कितनी हो जाएंगी 59,535 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 59,535 हो जाएंगी। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक वस्तु की कीमत पहले 25% कम की जाती है। क्या कर रहा है, पहले 25% कम की जाती है और फिर 35% बढ़ा दी जाती है, और फिर क्या कर रहा है 35% बढ़ा दी जाती है। यदि परिणामी कीमत इतने रुपए है तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी, वस्तु की क्या थी, यहाँ पे क्या है मूल कीमत क्या थी, क्या थी मूल कीमत क्या थी। तो यहाँ पे देखेंगे वस्तु की किस में बात कर रहा है, मूल कीमत की बात कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे कितने परिणामी कीमत क्या है, उसकी परिणामी जो कीमत है 450 रुपये। सबसे पहले देखेंगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। क्या कर रहा है वह, क्या कर रहा है कमी कर रहा है, यानी कि 3/4 हो जाएगी। और उसने आगे क्या दिया 35%, 35% की क्या कर रहा है 35% बढ़ा रहा है, 35% क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, यानी कि 7 से क्या हो जाएगी 20, यानी कि 27 से कितनी हो जाएगी 20, कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब इसमें मान के देखेंगे, माना उसका जो था जो कीमत थी, मूल जो कीमत थी, मूल कीमत क्या थी x थी, x में 3/4 की क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, 3/4 की बढ़ा। इसको ऐसे ना करके x ना मान के डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे इसको डायरेक्ट करेंगे। कितनी है उसकी कीमत, परिणामी कीमत कितनी है, उसकी परिणामी कीमत है 405, परिणामी कीमत कितनी है 405। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 की इसमें गुणा करेंगे 4/3 से, और इसे इधर क्या करेंगे, इधर करेंगे हम 20/7 से।
20/27 से। यहाँ से उसकी क्या निकल गया, यहाँ से उसकी निकल गया कि मूल कीमत, मूल कीमत, ये तो परिणामी कीमत है, इसने क्या दिया, ये है परिणामी की, तो मूल कीमत निकालनी है स्टार्टिंग में उसकी क्या कीमत रही होगी, स्टार्टिंग में जो उसकी क्या कीमत रही होगी। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पहले इससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15, और इसको काटेंगे कितने, 27 से काटेंगे, कितनी बार, 5 बार जाएगा, 27 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कि 5 × 4 × 20, 5 चौक 20, 5 चौक कितना होता है 20, × 20, तो 20 × 20 कितना होता है हमारा 400। जो मूल कीमत है कितनी है, मूल कीमत कितनी है वस्तु की, 400 रुपये है। जो मूल कीमत थी वस्तु की कितनी थी, 400 रुपये थी। मूल कीमत कितनी थी, 400 रुपये थी। 25% की कमी और 35% की वृद्धि करने के बाद जो कीमत, परिणामी कीमत कितनी आई थी, परिणामी कीमत आई थी 405 रुपये, और मूल कीमत है उसकी 400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,500, सॉरी क्या है 700 नहीं है, 17,500 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 12% क्या होती है, घट जाती है, क्या होती है, पहले वर्ष में 12% घट जाती है और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि हो जाती है। तो उसने क्या कहा, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए, यानी 2 वर्ष के बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। उसने कितनी है, 17,500, शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 17,500 है, ठीक है। और उसने आगे कहा है 12% घट जाती है, 12% का मान होता है हमारा 3/, कितना होता है 3/20, कितना होता है 3/25 होता है, कितना होता है 3/25 होता है, 12% का जो मान होता है हमारा 3/25 होता है। और दूसरे वर्ष यहाँ पे 3/20 क्या होता है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25, 3/25 यानी कि 22/25 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 22/25 आएगा। और दूसरे वर्ष क्या होता है, दूसरे वर्ष होता है 8% की वृद्धि कर रहा है, यानी 8% की वृद्धि कर रहा है, तो आएगी हमारी 2/25, फ्रैक्शन वैल्यू 8 की क्या होती है 2/25 होती है, यानी कि क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, 2 यानी 27/25, 27/25 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम सरल, जनसंख्या निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 से काटेंगे इसको, 25 8 कितना होता है 2, 25 7 कितना होता है, 25 7 होता है 175, यानी 700 बार गया। फिर 25 से काटेंगे इसको, 25 25 दूनी कितना होता है 50, 25 दूनी कितना होता है 50, इधर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 25 8 कितना हो जाएगा 200, कितनी बार गया, यह गया हमारा 28 बार। तो यहाँ पे देखेंगे क्या बचा, 28 × 22 × 27, 28 × 22 × 27, इन तीनों की आपस में क्या करेंगे, इन तीनों की आपस में करेंगे गुणा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 28 और 27 की गुणा करेंगे, 8 7 56 का 6, हासिल लगे 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना होता है 19, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 28 दूनी कितना होता है 56, 6 और 5, 5 और 1 6 और 1 7, 756। फिर से क्या करेंगे, इसमें करेंगे 22 से गुणा करेंगे, कितना होता है 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना होता है 11, और 7 दूनी 14 और 1 15, और फिर से यही आएगा। क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 2 3 5 और 1 कितना होता है 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 6 6 और 1, यानी 16,632 कितना आया। इन तीनों की गुणा करने के बाद हमको कितना प्राप्त हुआ, तीनों की गुणा करने के बाद हमको कितना मिला, तीनों की गुणा करने के बाद हमको मिला 16,632। 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या है कितनी हो जाएगी, 16,632 हो जाएगी, यानी कि कमी हुई है, 16,632 हो जाएगी। आगे देखेंगे, इसमें आंसर देखेंगे, आंसर है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 16,632, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% किराए पर और शेष का 45% कपड़ों पर खर्च करता है। क्या कर रहा है, 20% किराए पर खर्च करता है, मासिक आय का 20% किराए पर खर्च करता है और 45% कपड़ों पर खर्च करता है। यहाँ पे देखेंगे, मानेंगे उसकी मासिक आय कितनी है, 100% है। क्या मानेंगे, उसकी मासिक आय मानेंगे 100% है। उसने क्या कहा है, 45% कपड़ों पर खर्च करता है, ऐसे नहीं, उसको क्या करेंगे सीरीज से ही करेंगे। 20% किराए पर खर्च करता है और शेष का 45% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष आय बचाता है, शेष आय बचाता है
यदि उसकी मासिक बचत कितनी है, उसकी जो मासिक बचत है 308 रुपए है, तो उसकी मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। उसकी क्या पूछ रहा, मासिक वेतन पूछ रहा। तो बचत की, उसकी जो बचत है कितनी है, 308 रुपए है। क्या है, 308 रुपए उसकी मासिक बचत। 20% का मान यहाँ पे देखेंगे, 20% का जो मान होता है हमारा कितना होता है, 1/5। अब वह क्या कर रहा है, उसने क्या किया है, किराए पर खर्च किया है, किराए पर खर्च किया है, यानी कि 1/5 यानी कि 6/5 कितना हो जाएगा, 6/5। और उसने आगे कहा है शेष का इसको ऐसे ना करके इसको डायरेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे मानेंगे x यानी 20% क्या कर रहा है, किराए पर खर्च कर रहा है। 20% क्या कर रहा है, किराए पर खर्च कर रहा है। तो कितना बचेगा उसके पास, बचेगा हमारा 80%, 80/100 इंटू, और उसने आगे कहा शेष का यानी 80% का, शेष का 80% का 45% क्या कर रहा है, कपड़ों पर खर्च करता है। यानी कि 80% का 45% क्या कर रहा है, कपड़ों पर खर्च कर रहा है। तो यानी कि 55% बचेगा, 55/100। तो उसका शेष जो बचता है, उसके पास कितने बचते हैं, 308 रुपए बचते हैं। कितने बचते हैं, 308 रुपए बचते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम इसको क्या सरल, इसको सरल करेंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 बार गया, 5 से 2 बार गया, 2 से गया जो 4 बार, और 4 से गया या 25 बार, 4 से गया या 25 बार। 11 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 22 बार और 28 बार जाएगा। कितनी बार, x का मान निकालेंगे यहाँ से 28 इंटू 25। तो यहाँ पे देखेंगे 25 अट्ठे कितना होता है, 200, 0 यहाँ से लगे 20, और 25 दूनी 50, 50 और 20 कितना होता है हमारा, 50 और 20 होता है 70। यानी कि उसकी जो मूल जो कीमत थी, मासिक जो वेतन था, यानी किसमें बात कर रहा है, वेतन में बात कर रहा है, जो मासिक वेतन था वह कितना था, 700 रुपए था। उसको महीने पर कितने रुपए मिलते थे, 700 रुपए मिलते थे। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 10% और 15% और 56% की कमी की जाती है, तो वह संख्या क्या हो जाती है, तो वह संख्या 20,196 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी हो जाती है, वह संख्या हो जाती है हमारी 20,196। इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम डायरेक्ट तरीके से, जैसे कि हम इस वाले सवाल को भी कर सकते थे, उसी तरीके से इसको करेंगे। इस तरीके से ना करके क्या करेंगे, इस सवाल को भी हम इस वाले सवाल के तरीके से कर सकते थे। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी अलग तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, इस अलग तरीके से करेंगे। उसने कहा 10% और 15% और 56% की कमी हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है। तो उसने क्या पूछा, वह संख्या क्या है, उसने क्या पूछा, वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे वह संख्या क्या है, वह संख्या थी हमारी 100% इंटू 100 इंटू 100। उसने क्या किया, 3% में किसमें दिया, 3% में बात की, यानी 10% और 15% और 56%। पहली प्रतिशत हमारी क्या है, पहली प्रतिशत में बात कर रहा है 90, वो 10% की क्या कर रहा है, कमी, यानी कि 90। और दूसरी प्रतिशत की बात करेंगे, क्या कर रहा है, 15% की कमी, 100 में से 15 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 85। और तीसरी बात करेंगे 56% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, 56% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, कितना हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा, 44, यानी कि 100 में से 56 चला गया, कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे वह संख्या, क्या निकालेंगे, वह संख्या निकालेंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, इधर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, इधर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 9 चौक कितना होता है, 36, और इधर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 39 में से 36 गया तो 3 उधर पहुंच जाएगा, और 9 चौक 36, यानी कि 2244 बार जाएगा। अब फिर से देखेंगे इसको 5 से काटेंगे 17 बार जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा। क्या चीज, 2 बार जाएगा। इसको 17 से देखेंगे, इसको काटेंगे हम किससे, पहले इसको काटेंगे हम 11 से, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यानी कि 0, 11 चौक 44, इधर कितना बचा, 4, 4 से इसको काटेंगे, 4 पन्ना 20 और 4 एकन 4। 17 से इसको काटेंगे 51 को 3 बार, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 17 से 51 कितने बार गया, 3 बार गया, कितनी बार गया, 3 बार, यानी कि कितना बचा हमारा, 3 इंटू 2 इंटू क्या बचा, 100 और 100, ये है दोनों भी बचे 100 और 100। तो यहाँ पे इनकी गुणा करने के बाद 3 दूनी 6, 1 2 0 और 2 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60,000। कितना आएगा, 60,000। जो उसकी संख्या थी वह कितनी थी, 60,000 थी। संख्या कितनी थी, संख्या निकल के आई हमारी 60,000। तो 60,000 देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यह क्या, यह वाला सवाल भी इसी तरीके से हो सकता था, यह वाला सवाल भी क्या था, इसी तरीके से हो सकता था, और यह वाला सवाल भी एक्स मान के हम ऐसे इस तरीके से कर सकते थे।
इस तरीके से इस वाले सवाल को भी कर सकते थे और इस तरीके से हम इस वाले सवाल को भी कर सकते थे। तो आगे देखेंगे आपके दोनों तरीका क्या होगा, आपके समझ में आया होगा। आप उस सवाल को इस तरीके से कर देखें, इस वाले सवाल को सॉरी इस वाले सवाल को इस तरीके से करके देखें और इस वाले सवाल को पिछले वाले तरीके से करके देखें। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल है, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% की कमी आ जाती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है। तो 3 वर्ष पूर्व वॉशिंग मशीन का मूल्य क्या था? 3 वर्ष पूर्व, जो वर्तमान की बात है, पीछे की बात कर रहा है, अब की बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है। तो वॉशिंग मशीन का जो मूल्य कितना है वर्तमान में? 9,477 रुपये है वर्तमान जो वॉशिंग मशीन का मूल्य। और हर वर्ष में क्या कर रहा है, वो 10% की कमी कर रहा है। हर वर्ष में क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। तो 3 वर्ष पहले का मूल्य जानना चाह रहा है। तो 3 वर्ष कब का मूल्य जानना चाह रहा है, वो 3 वर्ष पहले का मूल्य जानना चाह रहा है, यानी कि 100 और 100 क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है, 90 और 90। इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन बना के, यानी 10 से 9 कर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 10 से 9। यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा, ये 10 से 9 बनेगा, 10 से क्या बनेगा, 9 बनेगा। और यहाँ पे क्या देखेंगे, 9 से काटेंगे इसको, 9 एकन 9 क्या होगा, 9 एकन 9 ना, यानी कि 0 कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा 47, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, कितना होता है, 9 पंजे 45, 45 में तो 2 गया, इधर पहुंच जाएगा कितना, 27 होगा, 9 3 27, कितना हो जाएगा, 1053 बार गया। फिर 9 से काटेंगे इसको, 9 एकन 9, एक इधर चला जाएगा, कितना बचेगा, 15 हो जाएगा, 9 एकन 9 कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, 9 7 63, 117 बार। फिर 9 से काटेंगे इसको एक बार और, 9 एकन 9, इधर कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, इधर चला जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 27, 9 9 कितना होता है, 27, यानी कि कितनी बार गया है, 3 और 9 से कितनी बार गया, 13 बार गया, यानी कि 13 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इन तीनों की आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 13,000। तो 3 वर्ष पहले जो मूल्य था इसका वॉशिंग मशीन का, तो 3 वर्ष पहले जो मूल्य था वॉशिंग मशीन का वह कितना था, 13,000 रुपए की थी 3 वर्ष पहले वॉशिंग मशीन। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, 4 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी। 4 वर्ष पहले बात करेंगे, एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। उसने कहा पहले 2 वर्ष के दौरान जनसंख्या की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि दर होती है 20%, यानी कि 2 वर्ष तक वह 20% की वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है, 5 से 6 कर रहा है लगातार, 2 वर्ष तक कर रहा है। ठीक है, 2 वर्ष तक होगी वृद्धि। और तीसरे वर्ष क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है, यानी 9 से 10 कर रहा है, यानी कि 1 की कमी कर रहा है। और उसने आगे चौथे वर्ष बात किया, 5% की कमी कर रहा है, यानी 19 से 20 कर रहा है। ये क्या है, चारों वर्ष की क्या है, प्रतिशत वृद्धि और कमी प्रतिशत है चारों की। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 6/5 इंटू 6/5 इंटू 9/10 इंटू 19/20। अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। सीरीज कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, सीरीज कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। यह क्या है, हमारी सीरीज है, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 बार गया। 2 से काटेंगे इसको 2 बार, 6 से कितना होता है, 36, 36 दूनी कितना होता है, 72, और 19 निम्मा कितना होता है, 171, 19 निम्मा कितना होता है, 171। यहाँ पे इन दोनों की गुणा करेंगे, 72 और 171 की गुणा करेंगे, 171 में किसकी, 72 की गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 342 बार, 7 एकम 7, 7 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 एकम 7 और 4 कितना होता है, 11। क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 2 1 9 9 3 12 और 1 13, हासिल लगा 1 और 1 2, यानी कि 12,312, 12,312 कितना आया हमारा निकल के गुणा करने के बाद, हमको प्राप्त हुआ 12,312। 4 वर्ष बाद जो जनसंख्या निकलेगी हमारी कितनी निकलेगी, 12,312 हो जाएगी। 4 वर्ष में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, 12,312 हो जाएगी। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न, और बताइए कमेंट के माध्यम से आपके लिए यह वीडियो कैसी लगी।